दर्शकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहले जीएससीए का नियम साफ है कि आपके साथ अगर गोद में भी बच्चा हो, बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा हो, टिकट उसका लगेगा, क्योंकि जितने आदमी उतना टिकट होना चाहिए, जो बीसीसीआई का नियम है। आप अपने हाथ में पानी की बोतल कुछ भी ऐसा लेकर नहीं जा सकते हैं जो स्टेडियम में मैच के दौरान व्यवधान पैदा कर सके। तीसरी चीज कि स्टेडियम के अंदर में आपको जब प्रवेश करना है तो पानी का जो पाउच है वो अंदर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिलाकर के जो बीसीसीआई की जो गाइडलाइंस है उसका पालन यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको पालन करना होगा। आप अपने साथ जो टोपी मैंने पहन रखी है वो टोपी पहन के जा सकते हैं, तिरंगा लेकर जा सकते हैं, और इस तरीके से कुछ भी ऐसी चीज जो वास्तव में कहीं से भी बीसीसीआई की गाइडलाइंस की जो लिस्ट है उसका पालन न करती हो, आप उसे लेकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग देवघर से आए हुए हैं। देवघर से। आप देवघर से। अच्छा, क्या करते हैं पहले आप ये बताइए। सर हम रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर हैं? वाह, देखिए रिपोर्टर भी आए हैं, सपोर्टर बनकर के आए हैं। दादा आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से है। त्रिपुरा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। संजय, ये भी जानिए कि कितने बजे से वो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके से लाइन में टिकट के लिए भी दर्शक लगे थे और लाइन में अब अंदर जाने के लिए भी दर्शक लगे हैं। तो कितने बजे से लगे हैं और कब से एंट्री होगी, क्या जानकारी, उनसे जरा बातचीत कीजिए। लेकिन एंट्री शुरू हो गई है। 10:15 बजे से एंट्री का नियम था कि आप 10:15 बजे से 3 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सुबह लाइन कितने बजे से लगे? लगभग 10 बजे से हूँ। 10 बजे से लाइन में। देखिए, अभी लाइन लगनी शुरू हुई है, लंबी कतार है। और जैसे जैसे 10:15 बजे से नियम है, यहाँ पर सिक्योरिटी जांच, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी जांच होगी, और सिक्योरिटी जांच के बाद ठीक सीधे जो है वो प्रवेश अंदर लोगों को कराया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग कहाँ से हैं? देवघर बेदना धाम से। हाँ, तो रांची आज मैच देखना है हर हाल में। हर हाल में। हाँ बिल्कुल। ये देखिए कि आप लोग भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हुए हैं। अरे रांची में मैच को लेकर दीवानगी है? पूरा 100% दीवानगी है। रोहित कोहली का ही अंतिम मैच देखना है। हाँ। पूरा जबरदस्त। अच्छा, अंतिम मैच क्यों बोल रहे हैं? आज अंतिम मैच है, इसके बाद रिटायर हो जाएंगे ना। हाँ। वनडे से। हाँ। इसके लिए देखने के लिए आए उड़ीसा से। देखिए, लोग बता रहे हैं कि रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ऐसी कोई घोषणा है? आप ही की लाइव देख चल रहा हूँ। हमारा ही लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लोग यहाँ पर हैं, पहुंचे हुए हैं। और वास्तव में रांची में जो वास्तव में रोको को लेकर जो उत्साह है वो उत्साह चरम पर है। लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद विराट कोहली। देखिए, दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहें, देखिए आज नज़ारा जो है जेसी स्टेडियम के बाहर बिल्कुल जश्न का नज़ारा है। एक तरफ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं, इनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। बोले कि आज आप लोग के सामने चुनौती है, इतनी भीड़ उमड़ी है, तकरीबन आप 50 से 60 हजार लोग की भीड़ होगी, संभालना आप ही लोगों को है। हम ही लोग को। हाँ, तो क्या निर्देश है आप लोगों को? देखिए, किसी को कोई घुसने या निकलने में कोई दिक्कत ना हो, यही निर्देश है। तो आज ना कहते हैं एक बहरूपिया एक शब्द है जिसे आप जानती होंगे कि अलग अलग रूप धरना। ट्रैफिक व्यवस्था में जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव किया गया आज को लेकर के खास दिन को? देखिए, राजधानी रांची में जेसी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को ऐसे समझिए रूट कि अरगोड़ा के रास्ते से आप एचईसी होते हुए सीधे आप जो धुरवा का जो रास्ता है वहां से जेसी पहुंचते हैं। तो पूरा रूट परिवर्तन आपको हरमू चौक से ही कर दिया गया है कि जेसी आने वाले तमाम रास्तों में या ट्रैफिक जो भारी वाहन है वो इस रूट से होकर नहीं गुजरेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आएगी ठीक जो दर्शकों का आने का सिलसिला होगा 11 बजे के बाद से, वो पूरा रूट जाम होगा। चूंकि कार की पार्किंग जो है वो धुरवा मैदान में बनाई गई है कि आप वहाँ कार को पार्क करें, स्टेडियम से सटा हुआ ही मैदान है, आपको वहाँ गाड़ी पार्क करनी है। उसके बाद देखिए मैच खत्म होता है और 1 घंटे से करीब राजधानी रांची जो है, जब भी यहाँ डे नाइट मैच हुआ है तो आधी रात तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। कुल मिलाकर लोग को निकलना है तो ट्रैफिक की समस्या तो राजधानी में रहेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक मुस्कुराहट जो है, एक मुस्कुराहट का काफिला भी निकलता है, उत्साह का काफिला निकला है। संजय, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, ठंड बढ़ सकता है, कोहरा हो सकता है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था स्टेडियम की तरफ से की गई है कि मैच में कोई रुकावट ना आए, दर्शकों के मनोरंजन में कोई रुकावट ना आए, इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने साफ ये अनुमान कर दिया है कि आज खिली धूप रहेगी, आसमान में हल्के बादल रहेंगे और हवा यानी हवा में आज गति रहेगी। मतलब जो टीम
अगर पहले बल्लेबाजी चुनती है तो उनके ओपनर्स के सामने चुनौती होगी स्विंग गेंदबाजी के झेलने को लेकर। यानी दो टीम पहले आपको गेंदबाजी करेगी, फास्ट बॉलर को हल्की स्विंग मिलेगी क्योंकि सुबह से हवा थोड़ी तेज है। लेकिन ओस के बारे में मौसम विभाग का साफ अनुमान है कि ओस आज ज्यादा गिरेगी। ऐसे में जो टीम दूसरे हाफ में यानी दूसरी पाली में जो आपको बल्लेबाजी करेगी उन्हें चेस करना आसान होगा, क्योंकि स्पिनर को बॉल पकड़ने में थोड़ी मुश्किल आएगी। जैसे ओस पड़ती है तो स्पिनर को बॉल पर ग्रिप नहीं होता है, जब ग्रिप नहीं मिलता है तो बॉल स्पिन नहीं होती है, और जब बॉल स्पिन नहीं होती है तो सीधा फायदा जो है बल्लेबाजों को मिलता है। तो जेएससीए में इस बार जो टीम दूसरे हाफ में बिल्कुल संजय, और आपके पीछे हम दर्शकों को भी देख पा रहे हैं, हम वो क्रिकेट प्रेमियों को भी देख पा रहे हूं कितने खुश हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और जर्सी पहने हुए नजर आ रहे हैं। आप नजर बना के रखिए और अपडेट और तस्वीर आपसे हम देखना चाहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दोपहर 1:30 पर रांची के जेएससीए मैदान में ओडीआई मुकाबला खेला जाना है और मैच से पहले शहर में क्रिकेट का उत्साह चरम पर है। बाजार भारतीय टीम की टी शर्ट और झंडों से पटा हुआ है। कोलकाता से आए दुकानदारों ने शहीद मैदान के पास दुकानें भी लगाई हैं और वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज बिक्री अच्छी होगी। टी शर्ट और झंडे 200 से 250 रुपए के बीच बेचे जा रहे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले मुकाबले का रोमांच चढ़ चुका है। मैदान से 2 किलोमीटर पहले ही आप देखिए बाजारें सज चुकी है। जो ग्राहक हैं वो यहाँ टोपी खरीदने के लिए, झंडे खरीदने के लिए पहुंचने लग गए हैं और रोमांचित ये तस्वीरें कर रही है। ये इस वजह से क्योंकि आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय टीम ने टेस्ट गंवाया है, उसके बाद ये प्रयास होगा कि विराट और रोहित की जब वापसी हुई तो एक बेहतर प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया यहाँ पर अपना जौहर दिखाएगी। टी शर्ट 250, 250, 200। झंडा सब 150। ये टोपी 150 में कैसी बिक्री होने की उम्मीद है? अभी तो सुबह लगा रहा है, अभी सुबह लगा है। कौन सा है टी शर्ट? विराट, रोहित, धोनी का भी। ये तो धोनी का शहर है। धोनी का शहर है। ये धोनी के शहर में आप देखिए किस तरीके से राजधानी रांची में बाजारें सजी हुई हैं और लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका कहना है कि एक बेहतर मैच यहाँ देखने को मिलेगा। कैसा बिक्री रहेगा? उम्मीद कर रहे अच्छा ही होगा। अच्छा रहेगा। धोनी का भी टी शर्ट रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा किसका टी शर्ट बिकता है? रोहित का। हाँ। और कोहली का भी भी बिकता है। ये दोनों का। बिरसा चौक के नजदीक, शहीद मैदान के नजदीक दुकान लगाते हुए नजर आ जाएंगे। इनका कहना है कि उम्मीद है कि आज की बिक्री अधिक से अधिक होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के एक दिवसीय मैच को लेकर के उत्साह के बीच टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी ने कई लोगों को निशाना बनाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट ना मिलने से लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। प्रणव कुमार दत्ता सहित दर्जनों लोग ठगी के शिकार हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इसको लेकर के जांच जारी है। हम लास्ट 2-3 दिन से भी हम सर्च कर रहे थे ऑनलाइन में टिकट लेने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कुछ फेसबुक में कुछ नंबर आया हुआ था, तो उसका नंबर का हम 1-2 बार उन लोगों के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया था थ्रू व्हाट्सएप। तो बहुत सारा इसमें 8-10 नंबर है। तो कल रात में हम एक्चुअली एक नंबर में बहुत मतलब आधा घंटा उस पर चैटिंग हुआ है। तो बोला सर पेमेंट कर दीजिए। लेकिन एक मेल आया है, एक फ्रॉड टाइप का मेल आया है, उसमें कुछ कंफर्मेशन कुछ वगैरह नहीं था। तो फिर हम सोचे जो बोला आपका पूरा पेमेंट होगा तो उसके बाद आप लीजिएगा, तो आपका टिकट मिलेगा। तो हुआ नहीं है। तो हम फिर बोला है जो क्यों नहीं हो रहा बोला फिर हमको अभी कॉल आ रहा है जो 2000 रुपया और भी पेमेंट कीजिए तब उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। देखिए, रांची में होने वाले दक्षिण अफ्रीका और भारत मैच से पहले मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही जो ठंड है वो बढ़ जा रही है। कनकनी और धुंध के कारण मौसम का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने और शाम को तापमान गिरने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान ये भी है कि आने वाले दिनों में रांची का मौसम और ठंडा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हालांकि संभव है। रांची के जेएससीए मैदान में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इस दौरान मौसम का मिजाज भी बदला हुआ असर नजर आ सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज दिन
जो है वो बादल छाए रह सकते हैं, शाम के वक्त पारा गिर सकता है और इसके साथ साथ ओस गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो थोड़ा ठंड जो है वो रांची में बढ़ सकता है। हालांकि अभी मौसम खुशनुमा जरूर है और यही वजह है कि सुबह के वक्त हल्के धूप खिले हैं और जो खिलाड़ी यहाँ आज मैदान में पहुंचेंगे उनके लिए भी आज बेहतर होने वाला है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में बादल छाए रहने के पूर्वानुमान है और शाम के वक्त ओस गिरने की संभावना है। हालांकि ओस की वजह से आज का जो मैच होना है उसमें टॉस एक महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर रहने वाला है, क्योंकि जब ओस गिरेगा तो उस दौरान जो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम होगी उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि रांची का मौसम जो है वो शुष्क से रहने वाला है और अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं न्यूनतम पारा 12 डिग्री के करीब रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल ये है कि शाम के वक्त ओस गिरने की संभावना, शाम के वक्त पारा गिरने की संभावना और उसके साथ साथ पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। दुबई दौरे से लौटने के बाद झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात हुई है और सबने झारखंड में निवेश करने की रुचि दिखाई है। उद्योगपतियों ने यह भी कहा है कि सरकार सहयोग दे तो यहां बड़े स्तर पर काम हो सकता है। मंत्री ने यह बताया कि उद्योग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को देश विदेश में नौकरी दिलाने पर भी चर्चा हुई है। जो लोगों से मिले उन लोगों का जिस तरह से झारखंड के प्रति सोच है और काफ़ी इंटरेस्ट लिया कि झारखंड में हम लोग जो है जा कर के अपना काम काज को फैलाएं और जो बेहतर प्रोडक्शन है या झारखंड में जो बेहतर हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोगों ने अपना इच्छा भी जाहिर किया झारखंड आने का। और जो मीटिंग हुआ उसमें जो हम लोगों ने उन लोगों का सोच देखे तो निश्चित रूप से काम करना चाहता है, काम करने वाला लोग है और कई चीज़ें बात हुई लोगों के साथ, बहुत सारा चीज़ उद्योग में भी, स्किल में भी। इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां झारखंड के मजदूरों की वापसी तय है। कैमरून में फंसे हैं झारखंड के मजदूर। आपको बता दें कि गिरिडीह हजारीबाग के 5 मजदूर सुरक्षित भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से वतन मिले हैं। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने पर शुरू हुई है कार्रवाई। न्यूज़ 18 की खबर के बाद मामला तेज कर दिया गया है। परिजनों की चिंता दूर है और जल्द आएंगे वो वतन। तो बड़ी खबर गिरिडीह से बता दें कि कैमरून में फंसे मजदूर में हजारीबाग जिले के सुनील महतो, सुकर महतो, इसके साथ ही चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और गिरिडीह जिले के दिलचंद महतो शामिल हैं। मजदूरों के वीडियो सामने आने पर केंद्र और राज्य सरकार ने तेजी दिखाते हुए सभी मजदूरों की वापसी की व्यवस्था कर दी है। इसी बीच देखिए गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां बड़की टार में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। 25 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया, अनाज को भी चट कर गए हाथी। एक हफ्ते से लगातार इलाके में उत्पात जारी है, तो ग्रामीण दहशत में है, जान माल का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग से लगातार ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। ग्रामीणों को घर को क्षतिग्रस्त हाथियों ने कर दिया है, फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इसके पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि कई लोगों को भी मौत के घाट हाथियों ने कुचलकर उतार दिया है। अब ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वो लगातार वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मेरे पंचायत क्षेत्र में बड़की टार गाँव में जंगल जानवर हाथी आ गया है और हाथी आने के बाद यहाँ के लोग घर छोड़ के भाग गए डर के मारे। हाथी कई घरों को नुकसान पहुँचाया है और फसल को भी नुकसान पहुँचाया है, जिससे ये गरीब आदमी है, जान माल का नुकसान हुआ है। वन क्षेत्र पदाधिकारी से मेरा मांग होगा जितना जल्दी हो सके ये गरीब आदमी का जो है भरपाई दे और जो मुआवजा है वो मुआवजा इन लोग को भुगतान करे, यही मेरी मांग है। चलिए इसी बीच रामगढ़ से भी बड़ी खबर है, जहां घोला वन क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। 25 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है।
तो हेसापोड़ा पंचायत में लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्यूआरटी टीम हाथियों को खदेड़ने में जुट गई है। झुंड में 2 दिन पहले दामोदर नदी पार कर वो पहुंचा और बोकारो में दूसरा झुंड भी उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने आलू के खेत को रौंद दिया, धान भी खा गए हाथी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिला। गोला वन क्षेत्र में हाथियों ने आतंक मचाया है। 25 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है और उसके बाद लोगों में भी दहशत का माहौल है। खबर हजारीबाग से है, जहां चूरचू प्रखंड के नगडी बिरहोर टोला में लगभग 18 आदिवासी परिवार जर्जर आवास में रहने को मजबूर हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और एनटीपीसी की मदद से 15 आवासों का नवीनीकरण कराया। आपको बता दें कि अब बिरहोर परिवार सुविधा संपन्न घरों में रह रहे हैं। परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि जीवन स्तर बेहतर हुआ है और रोजगार से जुड़ाव से बेरोजगारी भी दूर हुई है। न्यूज 18 खबर का असर हजारीबाग जिले में देखने को मिला है। अभी हम चुरचू प्रखंड के बिरहोर टोला आए हुए हैं। बता दें कि बिरहोर टोला में यहां पर कई समस्याएं देखने को मिल रही थी। जो यहां पे कॉलोनी बनाया गया था, उसके छत टूटे हुए थे, पानी जो है वो टपक रहा था, लोगों के बीच जो है एक भय का माहौल देखने को मिल रहा था। जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। यहाँ पे हमारे स्थानीय जो बिरहोर परिवार के सदस्य, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। पहले तो घर भी टूटा फूटा था, तो न्यूज़ वाले भैया लोग आए थे और आर्या थे एक ऋषि भैया लोग भी आए थे, तो हम लोग उनसे बात किए और ब्लॉक के कुछ सर लोग आए थे, उन लोग से बात किए कि हम लोग का घर में इतना प्रॉब्लम है, तो आप लोग कुछ मदद कीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर डीसी सर आए, फिर एनटीपीसी के सर लोग आए, तो उन लोग से हम लोग बातचीत किए। सर लोग घर देखे हम लोग का कि हाँ इन लोग का घर बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, तो इन लोग का घर बनाया जाए। अभी क्या है? अभी तो हम लोग का सबका घर बन चुका है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग का भी घर बन चुका है। अब देखिए, ये जो परिवार है काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने एनटीपीसी के मदद से जो है 1 दर्जन से भी अधिक घरों का नवीनीकरण किया है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है एक बदलाव का दृश्य देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। चलिए बात अब जमशेदपुर की करेंगे, जहां पटमदा प्रखंड के बुड़गाम इलाके में लगभग 40 सबर परिवार आज भी पुराने ढंग की जीवन शैली जी रहे हैं। बिना छत के घरों में बरसात और ठंड में तिरपाल उड़ा करके रहना उनकी मजबूरी बन गई है। हरी सब्जी और दूध तक तो इनके नसीब नहीं होता है और यहाँ पर कुछ पहुंच भी नहीं पाता। बच्चियों की पढ़ाई बाधित है। स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी और जिला प्रशासन ने मदद की मांग की है। केंद्र और राज्य की योजना इन तक नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जमशेदपुर से ये तस्वीर है। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, तो झारखंड सरकार की ओर से गरीबों के लिए अबुआ आवास, ये दोनों योजनाओं का दावा तो किया जाता है, मगर जमशेदपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसा जगह है जहां लगभग 9 से 10 सबर परिवार रहते हैं और वो आज़ादी से पहले से जिस स्थिति में रहते थे आज भी वही नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। हम इसलिए ये कह रहे हैं, ये तस्वीर मैं जीता जागता दिखा रहा हूँ, जहाँ जो सबर परिवार रहता है। देखिए दीवार खड़ी है, मगर इस घर के नीचे जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटा फूटा है। ऊपर छत जो कहा जाता है वो छत नहीं है। देखिए दरवाजा है, दरवाजे के जब आप अंदर जाते हैं तो छत नहीं है। तिरपाल करके, बांस करके, किसी तरह भी, देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए आप दरवाजा खुला और उसके बाद यहीं पर ये देखिए खाना बनाकर ये लोग खाते हैं खुले छत में, यहीं पर सोते हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं साफ तौर पर छत नहीं है, जो कहीं ना कहीं जो भी सरकारी दावे, विधायक सांसद के दावे है, वो कहीं ना कहीं यहाँ खोखले साबित होते दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरह लकड़ी जलाकर चूल्हे में खाना बनाकर ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है वो ये बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है इनकी। योजना देखिए ITDA योजना अंतर्गत ये मकान हमको कई सालों वर्षों पुराना ये बना था और ये पूरी तरह से ढह चुका है। देखते हैं फिर चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बना देंगे, फिर कभी नहीं आते। कभी नहीं आते हैं। कितना परेशानी होता है छत नहीं होती? बहुत परेशानी होती है, पानी भी गिरता है। देखिए किस तरह यहाँ पर गरीब सबर परिवार है और बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इसी तरह बिना छत के देखिए किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं। और जो दावे किए जाते हैं सबर परिवार को मजबूत करने के लिए, देखिए बिना छत का ये पूरी तरह से घर है
हालांकि अब देखना ये है कि इस तस्वीर को देखकर जिला प्रशासन, विधायक और सांसद की कब तक आंख खुलती है और कब तक इस सबर परिवार को जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उससे इनको रूबरू कराया जाता है और इनकी जो समस्याएं हैं वो कब तक दूर हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटमदा से आशीष कुमार तिवारी। और वक्त हो चला है बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।